नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओटीटी क्लास। मैं अभिषेक, आपका स्वागत है। आज का अगला सेशन है यूपीटी प्लस पेट का स्टैटिक जीके है। आधिकारिक भाषा जो राज्य की मान्यता प्राप्त होती है। राज्य अपने यहाँ एक भाषा, दो भाषा, तीन भाषाएं को मान्यता प्राप्त करता है कि ये राज्य की भाषा, उसी भाषा में राज्य के ज़्यादातर कामकाज होते हैं। ठीक है, उस भाषा को मान्यता देता है अधिकतर सभी राज्य। तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में जैसे उर्दू हिंदी है, वैसे सभी राज्यों में। तो ये भाषा हो गए, यहाँ क्या हो गए, भाषा हो गई। और इधर राज्य में जो मान्यता दी गई है, कौन कौन से राज्य में मान्यता दी गई है, तो हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं भाषा कौन सा है। असमिया भारत भाषा, ये मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपके पेट में फर्स्ट पाली में केरल लक्षद्वीप का आधिकारिक भाषा आया था एक क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन आया था उस टॉपिक को पूरा ही कर लेते हैं। अगर यहाँ से आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा बस। ठीक, तो बकवास ना करके हुए आगे स्टार्ट करता हूँ। पहला, असमिया भाषा। क्या असमिया भाषा है? ये कहाँ कहाँ है? असम और अरुणाचल प्रदेश ने इसको मान्यता दी है। कौन कौन? असम और अरुणाचल प्रदेश ने इसको आधिकारिक रूप में भाषा को मान्यता दी है। आगे बढ़ते हैं। बंगाली, बंगाली भाषा। अब आप कहेंगे बंगाली भाषा तो पश्चिम बंगाल, लेकिन त्रिपुरा भी है। क्या? त्रिपुरा। त्रिपुरा क्यों है? देखिए, भाषा पढ़ने से पहले आपको मैप पता होना चाहिए, लोकेशन। तो यहाँ मैं इसे बना रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये जो ऐसे करके था, ठीक, ये भारत, इसमें तो बीच में निकल जाता है उसका, ये इधर ये आ जाता है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश। इधर त्रिपुरा जो ये पड़ा है, ये त्रिपुरा, और यहाँ पश्चिम बंगाल। ये पूरा बंगाल ही है, मतलब बंगाली भाषा वाला ही क्षेत्र है। तो क्या हो गया, जिससे त्रिपुरा हमारा क्या है, बंगाली। त्रिपुरा की भाषा क्या है? बंगाली। आगे बढ़ते हैं। बोडो, बोडो भाषा कहाँ की है? असम की। कहाँ की? असम की। आगे बढ़ते हैं। डोगरी, डोगरी आप सुने होंगे, कहाँ? जम्मू कश्मीर। कहाँ की भाषा है? जम्मू कश्मीर की मान्यता दिया है, आधिकारिक रूप से मान्यता दी है किसने? जम्मू कश्मीर सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। गुजराती भाषा। अब गुजराती भाषा देखिए, आपने गुजरात तो बोल देंगे गुजरात है, लेकिन दादरा नगर हवेली दमन द्वीप, अब तो एक कर दिया गया इसको। तो ये जो द्वीप यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसको भी, इसमें भी क्या है? गुजराती है। आप कहेंगे फिर कैसे? मैंने फिर कहा आपको ना, इस पढ़ने से पहले आपको मैप पता होना चाहिए। गुजरात है कहाँ पे? गुजरात ये है, ये गुजरात है। दादरा नगर हवेली कहाँ है? यहाँ पे एक द्वीप है। तो जब इसके पास में लोग आए जाएंगे तो वहीं तो भाषा बोलेंगे, आवागमन जहाँ होगा वहीं तो भाषा बोलेंगे। द्वीप इधर अरब सागर में है, गुजरात इधर है, तो इधर ही आए जाएंगे ना, जहाँ से पास में आए जाएंगे वहाँ की भाषा ही बोलेंगे। इसलिए गुजराती भाषा दमन द्वीप भी बोलते हैं। ठीक, मैं एक बार आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आगे कन्नड़, कन्नड़ को सीधे कन्नड़ से कर्नाटक, कन्नड़ से कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। कोंकणी, क्या? कोंकणी, कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? दादरा नगर हवेली दमन द्वीप में। अब आप कहेंगे दूसरा क्यों? क्योंकि एक राज्य दो तीन भाषा भी आधिकारिक मान्यता दे सकता है। तो दादरा नगर हवेली दमन द्वीप कोंकणी भी बोली जाती है, और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल सभी जगह कोंकणी बोली जाती है, मान्यता दी गई है राजभाषा के रूप में। ठीक, अब आप कहेंगे ये सब क्यों? क्योंकि ये वाले क्षेत्र ही तो देखिए, इधर ऊपर से महाराष्ट्र आइए, ऊपर से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये सभी तो कोंकणी वाले क्षेत्र है। तो कोंकणी वाले ये सब क्षेत्र है पूरा। ठीक, और यहाँ पे क्या है? दमन द्वीप, ऊपर गुजरात है। तो गुजरात से भी गुजराती बोलते हैं और कोंकणी भी बोलते हैं, क्योंकि इधर से भी तो लोग आए जाएंगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला मैथिली। मैथिली को कहाँ बोली जाती है? बिहार और झारखंड। इसमें बड़ा विवाद हुआ था कि मैथिली ओरिजिन है कहाँ की, बिहार की कि झारखंड, जब झारखंड अलग हो गया था बिहार से, लेकिन दोनों जगह की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मलयालम, मलयालम क्या है? कहाँ की? केरल, लक्षद्वीप, पांडुचेरी। केरल, लक्षद्वीप, पांडुचेरी। अब आप फिर से वही बात, केरल यहाँ पे है और लक्षद्वीप कहाँ पे है? दमन द्वीप। लक्षद्वीप कहाँ पे है? यहाँ पे। एक मिनट, लक्षद्वीप कहाँ पे? यहाँ पे है। तो कहाँ की भाषा बोली जाए? जो जिसके पास में होगा। ठीक, जो जिसके पास में होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मणिपुरी,
पौंडीचेरी आपको पता ही चलेगा कि लक्षद्वीप बोले, लक्षद्वीप में, और केरल में कौन, मलयालम है। आगे बढ़ते हैं, मणिपुरी, मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है। मराठी, क्या, मराठी, मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र, गोवा उसके बगल में, दादरा नगर हवेली, फिर अभी मैंने बताया ना, जब जिसके पास में होगा लगा लीजिए, गेस कर लीजिएगा, लगभग लगभग सही होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पंजाबी, पंजाबी, जहाँ पंजाबी लोग होंगे तो पंजाबी कहाँ ज़्यादातर है, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा है तो चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ का, हरियाणा का आधा पार्ट दिल्ली के आसपास में घुसा एनसीआर का है, तो कहाँ भी होंगे, दिल्ली में भी पंजाबी होंगे। ये चारों जगह पे क्या है, पंजाबी हैं। आ जाते हैं सांस्कृतिक, सॉरी संस्कृति आ जाते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी रखे हुए हैं, क्योंकि संस्कृति हमारी क्या, संस्कृति हमारी भाषा क्या थी, ओरिजिन थी। तो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी भाषा है और उत्तराखंड की भी दूसरी भाषा है। हिमाचल प्रदेश, ये बहुत क्वेश्चन पर पूछा गया। संस्कृति कहाँ की भाषा है आधिकारिक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, बहुत बार पूछा गया, ठीक। संथाली, संथाली झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा, बंगाल। फिर मैंने आपको बताया ना, जहाँ से ये वाला एरिया शुरू हुआ था, ये वाला जो एरिया था पूरा बांग्ला वाला, तो ये सब क्या, संथाली और क्या बोलते थे, क्या बोलते, बांग्ला, क्या। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश वाले क्या बोलते हैं, बंगाली बोलते थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले उसमें, सिंधी आपने सुना होगा। सिंधी भाषा कहाँ की है, गुजरात, कहाँ, गुजरात, महाराष्ट्र। गुजरात के जस्ट बाद, ये देखिए मैं आपको बार बार मैप क्यों पढ़ा रहा हूँ, गुजरात ये हो गया, गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र है, तो दोनों एक दूसरे सटे हैं, तो दोनों जगह बोली जाती है। ऐसा नहीं कि ये यहाँ है, गुजरात यहाँ है और उत्तर प्रदेश यहाँ है तो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, नहीं, ठीक। सिंधी कहाँ बोली जाती है, गुजरात और महाराष्ट्र। तमिल आ जाते हैं, तमिल कहाँ बोली जाएगी, तमिल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। क्यों, पुडुचेरी क्या है, पुडुचेरी कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, 4 जगह पे है पुडुचेरी, 4 उसके जिले हैं, 4 जिले 3 जगह पे हैं, 2 कहाँ पे हैं, तमिलनाडु पे, 1 केरल में है और 1 आपके आंध्र प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है उसके जिले 2, तो पुडुचेरी और तमिलनाडु क्या, तमिल बोली जाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तेलुगु, आपको पता है भाषा आधार पर सबसे पहले राज्य का नाम रखने वाला यही तेलुगु था। कहाँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ भी पौंडीचेरी है। क्यों, क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक पौंडीचेरी का जिला है, तो जाहिर सी बात पौंडीचेरी का अगर जिला वहाँ पे है तो वहाँ पौंडीचेरी में भी उसको मान्यता दी गई होगी, ठीक। तो क्या, तेलुगु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पौंडीचेरी। जस्ट तमिलनाडु से, ये तमिलनाडु का कोरोमंडल, इसके ऊपर सीधे चले जाओ, क्या, आंध्र प्रदेश, यहाँ तेलंगाना, ये दोनों को क्या हो गया, तेलुगु, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उर्दू आते हैं। अब उर्दू और हिंदी खेल है, ठीक है। उर्दू हिंदी ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता कहाँ उर्दू और हिंदी, इसलिए बहुत कम ही पूछा गया, ठीक। आगे आते हैं, उर्दू कहाँ है, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना, फिर झारखंड, दिल्ली, बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल, यूपी पश्चिम बंगाल। तो उर्दू कहाँ दिया गया, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, झारखंड और दिल्ली, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, ये क्या है, ये दिए हुए हैं, उर्दू के मान्यता दिए हुए हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हिंदी, बाकी हिंदी ध्यान रखिएगा, हिंदी में आपको जहाँ तक समझ में आ रहा है वो हिंदी होंगी जो मध्य भारत में आते हैं, लेकिन तब भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, देखिए अंडमान निकोबार याद रखिएगा, ठीक, यहाँ हिंदी दिया गया है। बिहार आपको पता है, दादरा नगर दमन द्वीप, यहाँ भी दिया हुआ हिंदी। छत्तीसगढ़ ये आपको पता होगा, दिल्ली आप लगा लेंगे, गुजरात में आप लगा लेंगे, हरियाणा में आप लगा लेंगे, हिमाचल प्रदेश ये भी कर लेंगे, झारखंड ये भी कर लेंगे, एमपी ये भी कर लेंगे, और आप वहाँ चले जाएंगे जम्मू कश्मीर, वहाँ भी ये कर लेंगे, आप वहाँ भी जान जाएंगे, ठीक है। और मिज़ोरम, अब आते हैं राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या हिंदी है, उत्तराखंड तो है ही है, जब सांस्कृतिक दिया है तो हिंदी जरूर देगा, संस्कृत भाषा अगर दे दिया है तो हिंदी जरूर देगा। अब 2 आता है, एक वेस्ट बंगाल और एक पूर्वोत्तर का एक ऐसा राज्य है मिज़ोरम जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा मानता है या मान्यता दी है, समझ में आया। ये याद रखिएगा, कौन, मिज़ोरम, वेस्ट बंगाल, दादरा नगर दमन द्वीप और अंडमान निकोबार। अगर हिंदी से पूछा जाएगा तो ये 4 ऐसे पॉइंट हैं, इनसे बाहर नहीं पूछेगा, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, मिज़ोरम और वेस्ट बंगाल। आप में क्वेश्चन जो आया था
ये मलयालम मैंने बताया था अभी आपको। इसमें पूछा ये गया था कि लक्षद्वीप की कौन सी भाषा है, मान्यता प्राप्त भाषा है, उसमें ऑप्शन मलयालम था, यही ऑप्शन सही था। अब होता क्या है कि आपको मैंने एक बार बता दिया, इसको 2 बार 3 बार ये वीडियो देखिएगा, बहुत छोटा सा बहुत प्यारा है, ठीक है, 3-4 बार देखिएगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा बस। लेकिन कब? जब आपको पूरी मैप इंडिया का याद होगा। और मैं कहूँगा अगर इंडिया का मैप याद कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ये बहुत ही आसान, अगर आप पे ध्यान में रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप का एक द्वीप है मिनिकॉय। यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो यहाँ पे एक छोटा सा मिनिकॉय है। मिनिकॉय के जस्ट बगल मालदीव देश है, ठीक है, मालदीव यहाँ पे, एक मिनट, मालदीव ये बिंदी है, यहाँ पे देश है, ठीक है, मालदीव में बिंदी लगा रहा हूँ। तो होता क्या है, मिनिकॉय जो ये है, यहाँ पे मालदीव की जो माले भाषा है, महल या माले, ठीक है, महल भाषा है, वो मिनिकॉय पे भी बोली जाती है। तो आप क्वेश्चन में आता है डायरेक्ट, मिनिकॉय में कौन सी भाषा बोली जाती है। मानता तो मलयालम की भी है, लेकिन यहाँ बोली जाती है विदेशी भाषा माले भी। विदेशी भाषा हो गई ना मालदीव की, अगर राजकीय भाषा है तो विदेशी भाषा हो। यहाँ पे मिनिकॉय में माले भाषा भी बोली जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको आप देख लीजिएगा बढ़िया से एक बार। और छोटा सेशन था, हाँ, मणिपुर वाला देख लीजिए। 21वां, मणिपुरी कहाँ? मणिपुर में। उड़ीसा, उड़ीसी भाषा या उड़ीसा भाषा कहाँ? उड़िया भाषा या उड़ीसा भाषा कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है, कहाँ? उड़ीसा में। इस नाम से ही उनके राज्य को है, ठीक। तो इससे ज़्यादा सेशन नहीं करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। और आप, मैं छोटा पॉइंट बनाऊँ, थोड़ा सा ये है कि मैं बहुत अट्रैक्टिव नहीं बना रहा हूँ, लेकिन हाँ मटेरियल ठोस दे रहा हूँ। अगर आपके 8 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, 8 क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे अगर इस टॉपिक से आएंगे तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं।